हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का जो बुक है उससे मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। ऑल्दो इससे जुड़ा हुआ वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने उसको देखा होगा। उसको आप जरूर देखें, इससे आपका फंडामेंटल्स बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जब एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो आपका फंडामेंटल ऑलरेडी आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। अदरवाइज आप एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक के प्रॉब्लम्स को करने में आपको दिक्कत होगी। तो मेरी सलाह है कि अगर आप एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के बुक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप अपना फंडामेंटल पहले ठीक कर लें। और उसके लिए जो प्राइमरी वीडियोस हैं या जो मैंने एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसको आप जरूर देखें, वो पहले बहुत अच्छा कर लें। फिर आप इसके सवालों को बड़े आराम से क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 से। 14 मेरे हिसाब से आसान है, आप इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं और आप कर भी सकते हैं। नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा, लेकिन ये इजी है इसलिए मैं इसको 15th में है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल एओबी। तो मैंने पहले ही मार्क कर रखा है इसमें कि जो तीन हमारे लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पहला टर्मिनोलॉजी है इक्वी डिस्टेंट। तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी पे। बराबर दूरी पे अगर मान लेते हैं कि ये हमारा एक कोई पॉइंट, ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपका घर है, ये मेरा घर है, और ये कोई और है उनका घर है। तो एक ऐसा पॉइंट, ये मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, यहाँ से मेरी आपका घर मेरा घर दोनों का घर 5-5 किलोमीटर पे और इनका घर भी 5 किलोमीटर पे है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम इक्वी डिस्टेंट कहेंगे फ्रॉम आपका घर, मेरा घर, और ये कोई और है उनके घर से। इस पॉइंट को हम लोग इक्वी डिस्टेंट कहेंगे। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसी को मैथ्स में दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट के नाम से जानेंगे। तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी पे कोई चीज अगर है तो उसको इक्वी डिस्टेंट हम लोग कहते हैं। किसी दो या दो से ज्यादा चीजों से, जैसे यहाँ पे ये दोनों चीजों से इसकी दूरी बराबर है, ये 5 है, ये वाला भी 5 है, तो इसको हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे कहेंगे। इक्वल डिस्टेंस को ही शॉर्ट टर्म में या एक ही वर्ड में हम लोग सिंपल बोल देते हैं, इक्वी डिस्टेंट। वर्टाइसेस इज एक्चुअली प्लूरल ऑफ वर्टेक्स। जैसे इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं तीन वर्टाइसेस हैं, एक, दो, और ये रहा तीन। ये वर्टेक्स का प्लूरल होता है। अगर हमें एक पॉइंट के बारे में बात करना होता, एक वर्टेक्स के बारे में बात करना होता, तो हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, और एक से ज्यादा के बारे में इकट्ठे अगर हमें बोलना है तो वर्टाइसेस बोलते हैं। तो बोला गया है कि इस ट्राइंगल में हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताइए जो तीनों वर्टेक्स से या तीनों वर्टाइसेस से बराबर दूरी पे हो। एग्जैक्टली इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक ऐसा पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो यहां से जितनी दूरी होगी उतनी दूरी यहां से होनी, लेकिन क्या यहां से उसकी दूरी उतनी होगी? तो देख के तो नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि देख के लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो मैं आपको इस आगे बढ़ने से पहले एक थ्योरम ही है ये, वो बता देता हूं। आप 10th क्लास में सिमिलर ट्राइंगल्स में शायद आप पढ़ेंगे भी कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो उसके हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है ना, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है, ये वाला मिड पॉइंट तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पे होता है। तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पे होगा, ये ध्यान में रखें आप। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में उसका जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, ये वाला मिड पॉइंट तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पे होगा। तीनों वर्टेक्स मतलब यहां से अगर उसका इस वाले पॉइंट का, यहां मान लीजिए आप खड़े हैं, तो यहां से इस पॉइंट की दूरी अगर 8 मीटर है तो यहां से भी 8 मीटर होगी और यहां से भी 8 मीटर होगी, ये इसका मतलब है। तो ये किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है, तो ध्यान में रखें आप। तो उस लॉजिक से इसका जो मिड पॉइंट है, इस हाइपोटेन्यूज का ए बी का मिड पॉइंट ही ऐसा पॉइंट होगा जो ओ से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ए से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा और बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मुझे विश्वास है कि ये बात अब आप समझ गए होंगे। मैं लिख देता हूं ओ ए, इसका नाम रख देता हूं एम। तो ओ एम इक्वल्स टू ए एम
इक्वल्स टू बी एम, ये तीनों इक्वल है। ओके, अब सवाल है कि ये जो मी एम है ये क्या है? एम तो ए बी का मिड पॉइंट है, ये तो हम जानते हैं। इसको मैं मिटा लेता हूं सो दैट कि आप अच्छे से समझ सकें। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये बात भी सही है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, ए बी का मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? आपको बताया है कि अगर एक लाइन है उसके दोनों वर्टेक्स, अगर सॉरी लाइन सेगमेंट है, अगर दोनों वर्टेक्स मैंने दे रखे हैं, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स दे रखा है, तो उसका मिड पॉइंट हम कैसे निकालें? तो अगर एक वर्टेक्स दे रखा है, तो सॉरी एक लाइन सेगमेंट का दोनों वर्टेक्स दे रखा है, तो इसका मिड पॉइंट एम निकालने के लिए, एम का कोऑर्डिनेट, एम निकालने मतलब एम का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका x1 इसका x2 को जोड़ेंगे, तो 0 + 2x/2 करेंगे, और इसका y और इसका y को जोड़ेंगे, तो 2y + 0/2 करें। तो दिस इज इक्वल्स टू 2x/2, x हो गया, 2y/2, सॉरी ये भी 0, मैंने गलती से 2 लगा दिया, 2y/2 भी y हो गया। तो आ गया m। m ही ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन से भी, b से भी और a से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन क्या है, तो a इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सर्कल ड्रॉन विथ ओरिजिन एज द सेंटर, एक सर्कल बनाया जाता है विथ ओरिजिन एज सेंटर। ये एक सर्कल बना लिया मैंने, ओरिजिन जो होगा, ओरिजिन एज सेंटर, ओरिजिन किसका? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करता है, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। तो मान लेते हैं कि यहीं से हमारा एक्स एक्सिस भी पास होता है, मान नहीं लेते हैं, ये तो है ही, दिया ही हुआ है ये तो, और सर्कल का सेंटर भी वही पॉइंट है, ये गिवन है। हट जाता हूं। विथ ओरिजिन एज द सेंटर पासेस थ्रू 13/2, 0। तो इसका स्टेटमेंट अपने आप में बहुत अच्छा है। बोला गया सर्कल ड्रॉन विद द ओरिजिन एज द सेंटर पासेस थ्रू, तो सर्कल पास करता है 13/2, 0 से। 13/2, 0 मतलब 13/2 6.5, 0 से, तो 6.5, 0 y 0 है, y अगर 0 है इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है ये 13/2, 0 है। ये उम्मीद है दिख रहा होगा आपको, ये 13/2, 0 है ये वाला पॉइंट। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेंसिल मार्कर का, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज 13/2, 0, ये जो मेंशन्ड है यही है। आप बोलेंगे आपको कैसे पता लगा? अरे भाई मुझे जब लिखा हुआ है कि सर्कल पास ही कर रहा है 13/2, 0 से, तो 13/2, 0 यहां तो होगा नहीं, y एक्सिस पे होगा नहीं, इधर होगा नहीं, इधर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इधर तो नेगेटिव में होगा x की वैल्यू, तो यह तो पॉजिटिव है, इसलिए ये वाला पॉइंट ही है। नाउ द पॉइंट which does not lie in the interior of the circle is, this is an interesting question। अब ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा कितना है? 0,0, ठीक है। तो ये तो तय हो गया कि ये हमारा रेडियस होगा, और अगर किसी सर्कल का रेडियस मान लेते हैं 6 यूनिट का है, 6 मीटर 6 सेंटीमीटर का है, तो वो तो हर जगह 6 ही रहेगा ना। देखिए इस जगह पे भी 6 ही रहेगा, याद रखिएगा मैं लेंथ बता रहा हूं रेडियस का, वो 6 रहेगा, कोऑर्डिनेट 6 रहेगा ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, लेकिन जब इससे इसकी दूरी अगर आप निकालेंगे तो 6 ही निकलेगी, यहां से इसकी दूरी भी 6 ही निकलेगी, जबकि कोऑर्डिनेट कुछ और है, कोऑर्डिनेट है -13/2, 0, लेकिन आप डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा के देखिए 0 आपको 6 ही मिलेगा। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 6 रेडियस है तो यहां पे भी यही होगा कि कोऑर्डिनेट भले अलग होगा लेकिन डिस्टेंस आपको सेम ही मिलेगा, क्योंकि रेडियस है, रेडियस आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट पढ़ने से पहले से आप रेडियस पढ़ रहे हैं। ये वाला लेंथ भी 6 ही रहेगा, अगर इसका रेडियस 6 है तो ये वाला लेंथ भी 6 ही रहेगा, जबकि इस जगह का कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम ले लेते हैं ओ, है ना, ए ओ ए निकाल लेते हैं, ओ ए। तो ओ ए इज इक्वल टू रूट ओवर, सिंपल है, 13/2 - 0 विच इज 13/2 का होल स्क्वायर, -0 मतलब 13/2 ही रह गया, प्लस 0 - 0, 0 क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए इसका y क्या है 0 और इसका y क्या है 0, तो 0 - 0 कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर
तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13/2 ही निकलेगा, विच इज रेडियस इज 6.5। ये आपको मिल गया। तो रेडियस पता लग गया आपको 6.5 यूनिट का है। अब जो भी पॉइंट होगा, आपको मैं एक दूसरा पिक्चर बना के दिखाता हूं। एक सर्कल मैंने बना लिया यहां पे, और इस सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो कोई भी चीज जो 3 सेंटीमीटर से कम होगा, 3 सेंटीमीटर से जो कम होगा, जैसे इस केस में 6.5 से कम होगा, तो कोई भी पॉइंट जो अंदर है, अंदर, उसका अगर हम यहां से डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको लगता है कि 6.5 आएगा? नहीं आएगा 6.5। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये वाला पॉइंट से जब इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो ये छोटा है। इस वाले से देख के भी लग रहा है ना छोटा है ये। 6.5 इसका लेंथ है, इसका लेंथ तो कम ही होगा ना। और अगर एक पॉइंट जो सर्कल के बाहर है उससे अगर इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आपको लग रहा है 6.5 आएगा? नहीं। उससे कम आएगा? नहीं, उससे बहुत ज्यादा आएगा, या ज्यादा आएगा, बहुत का तो नहीं पता, डिपेंड करता है पॉइंट आप कहां चुनते हैं, उससे ज्यादा आएगा। तो मतलब ये है कि अगर 6.5, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर 6.5 आ रहा है, तब तो वो सरकमफेरेंस के ऊपर है, सर्कल के, मतलब यहाँ पे है, वो सर्कल के ऊपर है, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी 6.5, 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 सब 6.5। तो 6.5 जिसका भी डिस्टेंस होगा सारा का सारा वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। अगर वो डिस्टेंस, मान लो कि हमने सर्कल के अंदर का एक कोई पॉइंट ले लिया, रैंडम पॉइंट ले लिया यहाँ पे, कोऑर्डिनेट पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट से ओरिजिन का डिस्टेंस निकाला और वो डिस्टेंस निकाला हमारा निकला 6.5 से कम, मान लेते हैं 6 निकल गया, तब तो गारंटी है ना कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर ही लाई करेगा, गारंटी है। और मैंने लिया भी है सर्कल के अंदर वाले पॉइंट, तो उससे जब आप उसका ओरिजिन का डिस्टेंस निकालेंगे तो रेडियस तो कम ही निकलेगा ना। रेडियस पूरा यहां से यहां तक 6 है, 6.5 है, तो यहां से यहां तक तो 6 होगा, 5.5 होगा, कुछ भी होगा। और अगर कोई पॉइंट आप सर्कल के बाहर ले लेंगे, वहां से ओरिजिन का जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा? वो हमेशा 6.5 से ज्यादा निकलेगा। यही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। तो मैं इसको एक दो करके आपको दिखा देता हूं। ओके, पॉइंट है हमारे पास -3/4, 1। तो एक कोई पॉइंट है, अब मुझे नहीं पता कि वो पॉइंट कहां लाई करता है। वैसे तो ग्राफ पेपर पे देखा जा सकता था, ग्राफ पेपर पे अगर आप सर्कल अच्छे से बना लें इतने ही रेडियस का कंपास से, तो फिर तो ये पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे तो वैसे ही दिख जाएगा कहाँ है, उसके अंदर लाई कर रहा है या उसके बाहर लाई कर रहा है या सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन हमारे पास फिलहाल हम ग्राफ कॉपी पे नहीं बना रहे हैं, हम अल्जेब्रिकली मतलब हम मेथोडिकली हम सॉल्व करके देखना चाहते हैं। तो जब सॉल्व करके देखेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको एक कोऑर्डिनेट मानते हैं और इसको, ये कोऑर्डिनेट कहीं इधर कहीं पे भी होगा, मुझे नहीं पता अंदर है या बाहर है या सर्कल के ऊपर, मैं नहीं जानता। उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब -3/4, 1 का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं। ओरिजिन से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ओरिजिन से निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि लेंथ कितना है, और लेंथ कितना है उसके बाद मैं इंटरप्रेट करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो -3/4, 0 एंड दूसरा पॉइंट है 0,0। 0,0 क्या है? ओरिजिन है, वही सेंटर भी है। इन दोनों के बीच का हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट ओवर डायरेक्टली कर लेता हूँ, -3/4 -0, तो दैट इज -3/4 ही रह जाएगा। तो -3/4 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 0 ही रहेगा, कोई फायदा नहीं है। उसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत ही क्लियर है, 9/16 आएगा, है ना, 9/16। 9/16 जब हम करते हैं तो डेसिमल में आएगा 0 पॉइंट ब्ला 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 जो भी है। तो -3/4 जहां भी होगा, वैसे भी आप समझ सकते हैं -3/4 तो मतलब 0.75 ही है, तो 0.75 यहाँ है कहीं और 0 है, और 13/2 इधर है तो इधर होगा -13/2, 13/2, 0। तो आप देख सकते हैं 0.75 तो सर्कल के अंदर वैसे ही है, 0.75, 0 तो सर्कल के अंदर वैसे ही है। लेकिन चलिए वैसे नहीं भी है तो मैंने इसका डिस्टेंस निकाल लिया 0, 0 से। तो कितना मेरा डिस्टेंस निकला? मेरा डिस्टेंस निकला 1 से भी कम, 1 से भी कम। जो लेंथ निकला है वो 1 से भी कम निकला है, जबकि रेडियस कितना है? 6.5 से 6.5 है रेडियस। तो अगर 1 से कम निकला है तो गारंटी है कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर लाई करेगा। जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छा है, जिनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उनके लिए मैं एक शॉर्ट दे देता हूँ।
कि आप पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें, और अगर वो डिस्टेंस रेडियस से कम है तो जो पॉइंट का आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। अगर वो डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा। अगर वो डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, जो पॉइंट आपने चुना है या जो दिया गया है उसका ओरिजिन से जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, उस इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, जैसे हम -3/4, 1 जिसको चेक करना है कि कहां लाई करता है वो, उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप ओरिजिन से निकालते हैं और वो सेम निकलता है जितना रेडियस का है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर लाई करता है, मतलब सर्कल के ऊपर ही लाई करता है। बहुत आसान है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये आपसे क्या पूछा गया, देन विच डू नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, जो इंटीरियर में लाई नहीं करता है, लेकिन ये तो देखा आपने कि ये तो सर्कल के अंदर ही है कहीं ना कहीं। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, 2,7/3। तो देखते हैं 2,7/3 कहाँ लाई करता है। तो मैं लिख लेता हूँ 2,7/3 एंड 0, 0, ये पॉइंट का, इससे हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो √2 - 0 का होल स्क्वायर, दैट इज 4, प्लस 7/3 - 0 विच इज 7/3 का हो तो 49/9। तो सॉल्व करेंगे तो √9 4 जा 36 प्लस 49/3 ये रहेगा, हाफ बाई 9, सॉरी बाई 9। तो इसको सॉल्व करते हैं, 9 + 6 15, 1 4 और 3 7 और 1 8 बाई 9 स्क्वायर रूट, एंड हो जाएगा ये 85 को अगर हम लोग फैक्टराइज कर लें तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 16 5 जा 60, 16 5 जा 80 होता है। ओके 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 3 5 5 7 जा 35, 17 और 5, तो ये √85 ही रह जाएगा, √85 डिवाइडेड बाई 3 रहेगा। अब इसकी वैल्यू को आप कैसे जांचेंगे कि कितना होगा, तो बहुत आसान है जांचना। देखिए √85 जो होगा वो √100 से तो कम ही वैल्यू देगा ना। √100 की वैल्यू कितनी होती है, 10, और 64 9 9 जो 81 81, और √81 जो है वो 9 वैल्यू देती है। ये वाला √85 है तो 81 के ज़्यादा पास है, ये 100 से बहुत दूर है, तो इसकी वैल्यू भी 9 पॉइंट समथिंग ही होगी। ये बात तो आप मानेंगे। 9 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं, मान लेते हैं 9 ही है, डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं तो आएगा 3 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रॉक्सीमेटली, एक एरो लगा ले, एक अप्रॉक्सीमेटली को ऐसे करके हम लोग दिखाते हैं। तो दिस इज 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, और इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 3 पॉइंट समथिंग है, और हमारा रेडियस कितना था 6.5, ये डिस्टेंस कितना आया 3 पॉइंट समथिंग, तो ये रेडियस से कम आया कि नहीं आया, कम आया। तो मतलब ये है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये सर्कल के अंदर ही कहीं ना कहीं होगा। तो आपसे यही पूछा गया कि इंटीरियर में कौन सा नहीं है, तो ये वाला तो इंटीरियर में ही है, तो नहीं काउंट करेंगे। अब इसी तरह से 5, -1/2 देखते हैं। तो 5, -1/2 का देख लेते हैं। देखिए 5, -1/2 और ये रहा 0, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं। 5 - 0 इज 25 हो जाएगा, 5 - 0 का होल स्क्वायर विच इज 25, प्लस -½ प्लस 0 का होल स्क्वायर इज -½ -½ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। सॉल्व कर लेते हैं, 100 + 1 इज 101 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √101 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब देखिए √101 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हैं, आपको एग्जैक्ट नहीं चाहिए, आपको एक आइडिया चाहिए, टेंटेटिव आइडिया चाहिए। तो √101 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो ये तो √100 के बहुत पास है, अभी जस्ट मैंने किया था, √100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो इस ये तो बिल्कुल उसके पास है, तो इसकी वैल्यू भी 10.2 या 10.1 के आसपास ही कुछ ना कुछ आएगी, तो 10.2 मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। तो ये जो भी डिवाइडेड बाई कुछ भी करेंगे तो ये 5 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा, 5 पॉइंट समथिंग। तो 5 पॉइंट समथिंग जब आएगा आपके पास, तो ये रेडियस कितना है हमारे पास 6.5,
हमारा कितना है यहाँ 5 पॉइंट समथिंग। तो ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट है ये इसके अंदर ही कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, तो ये भी अंदर लाई करता है, तीनों दिखा दिया। तो ये यही आपका आंसर हो गया। लेकिन मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको लगेगा कि ठीक है ये हो रहा है। -6,5/2, तो देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये -6,5/2 का 0 0 से डिस्टेंस निकालते जैसे बचा हुआ का चेक कर रहे थे। -6 -0 दैट इज 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 5/2 -0 इज 25/4 स्क्वायर रूट। आप 6 4 जा 24 बैलेंस 2 4 3 जा 12 13 14 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4 सॉल्व करेंगे तो 9 6 1 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 13 बाई, देखिए 169 बाई, तो 169 स्क्वायर रूट होता है 13, 13/2 आ गया। ठीक है, 13/2 तो 6.5 ही होता है। आपसे क्या पूछा गया था, ये जरा दोबारा हम लोग पढ़ते हैं कि क्या पूछा गया है इसमें। हमसे पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट है जो सर्कल के अंदर लाई नहीं करता। देखिए, विच पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सर्कल के अंदर लाई नहीं करना चाहिए, सर्कल के बाहर तो लाई कर ही सकता है और सर्कल के ऊपर भी लाई कर सकता है। तो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है ना, -6,5/2, तो -6,5/2 हमारा पॉइंट है जो सर्कल के दरअसल अंदर लाई कर रहा है। सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, याद रखिएगा, सर्कल के अंदर लाई करना अलग होता है, सर्कल के बाहर लाई करना अलग हो जाता है और सर्कल के ऊपर लाई करना अलग हो जाता है। तो ये हमारा पॉइंट था, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि कौन सा पॉइंट है जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है या कहाँ लाई करता है। ये बड़े आराम से आप दिखा सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, मैं जरा तेजी से स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। ये a line intersects the y axis and x axis at the point P and Q। एक लाइन है जो x एक्सिस को सॉरी y एक्सिस को एंड x एक्सिस को P और Q पे इंटरसेक्ट करता है रिस्पेक्टिवली। तो पहले एक्सिस हम बना लेते हैं, फिर हम लाइंस भी बना करके देख लेंगे। तो ये रहा हमारा y एक्सिस और ये रहा हमारा x एक्सिस। बोला गया कि एक लाइन है इंटरसेक्ट करता है y एक्सिस को एंड x एक्सिस को एट द पॉइंट P एंड Q। ये रहा हमारा y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है P पे और एक x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है Q पे, रिस्पेक्टिवली बोला गया है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। तो ये रहा हमारा लाइन जो y एक्सिस को और x एक्सिस को तरह से इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, 2, -5, ये रहा 2, -5 इन दोनों का मिड पॉइंट है। 2, -5 दोनों का मिड पॉइंट है। ओके, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्टिंग, ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले मैं बना चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसके, इससे और इससे तीनों से बराबर दूरी पे होगा। आप बोलेंगे ये कैसे सेम है? सेम है, देखिए कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को अगर काटता है तो उसका y 0 होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसलिए मैंने कहा है कि आप पुराने वीडियोस को अच्छे से देखें। अगर आप वो अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपके लिए ये सब बहुत आसान टॉपिक हो जाएगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस को कहीं भी काटेगा तो कॉमन सेंस आप अप्लाई कर सकते हैं अपना, कि अगर एक्स एक्सिस को काटेगा तो भाई ऊपर तो जा नहीं रहा है, तो y तो ऊपर गया नहीं 0, नीचे गया क्या? नहीं गया, तो y 0, तो y हमेशा ही 0 होता है। तो मान लेते हैं कि जहां x एक्सिस को काट रहा है वो पॉइंट है a, 0 और जहां y एक्सिस को काट रहा है वहां 0, b है और ये पॉइंट तो है ही हमारे पास 0, 0। तो देखिए कैसे हम इसको, हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट है m, मैं इसका नाम m ले लेता हूं। m इज द मिड पॉइंट, यहां लिख लेता हूं, m इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। ये बात हम जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, PQ का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 प्लस x2, मुझे विश्वास है अब तक आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, दैट इज 0 + a डिवाइडेड बाई 2
कॉमा बी प्लस 0 y1 प्लस y2 बी प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आ गया हमारा? मिड पॉइंट आया किसका? पी क्यू का आया ना। और पी क्यू का मिड पॉइंट क्या है? एम है। और वही एम ऑलरेडी दे रखा है आपके पास, 2 कॉमा -5 है। ऐसा बहुत सारा सवाल हम बना चुके हैं। इसका मतलब जो हमने मिड पॉइंट निकाला है और जो दे रखा है दोनों सही है। दोनों सही कब होगा? जब दोनों का x सेम होगा और दोनों का y सेम होगा। तो हम क्या करेंगे? 0 प्लस a बाई 2 को 2 के बराबर रख लेंगे, एंड इसी तरह से b प्लस 0 बाई 2 को -5 के बराबर रख लेंगे। इसको इसके बराबर रखेंगे और इसको इसके बराबर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि दोनों ही तो मिड पॉइंट को दिखाता है ना। जो मैंने निकाला है वो और जो बुक ने दे रखा है वो दोनों तो मिड पॉइंट को दिखाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही मिड पॉइंट का दो अलग अलग कोऑर्डिनेट हो? ये तो संभव नहीं है। ये तो संभव नहीं है। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं जो मैंने निकाला है वो भी सही है और जो उसने निकाला वो भी सही है, जो बुक ने दिया है। तो इसका मतलब दोनों का x सेम होगा और दोनों का y भी सेम होगा, तभी तो इक्वल मानेंगे। इसीलिए मैंने दोनों का x को सेम कर लिया और दोनों का y को सेम कर लिया। अब इससे देखिए a की वैल्यू आ जाएगी, a इक्वल्स टू 4 आ गया, और इससे b की वैल्यू आ जाएगी -10। तो कोऑर्डिनेट आपका ये वाला कितना हो गया? 0,4, और ये सॉरी b हमारा -10 है, मैंने लिख दिया। ठीक कर लेता हूँ उसको। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये लाइन मिट गया है, आप समझ गए होंगे, गलती से मिट गया। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,-10 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4,0। अब आप ढूंढ के मार्क तो कर ही सकते हैं। देखिए 0,-10 कहाँ है? ये। और 4,0 है, हाँ है। ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल with vertices a, b plus c, b, c plus a and c, a plus b। ये सवाल मैंने पर्पसली लिया है क्योंकि आप लोगों को अक्सर जो वर्टेक्स नंबर्स में देखने की आदत होती है, इस तरह का वेरिएबल में अगर दिख जाए तो आपको दिक्कत होता है। लेकिन ये एरिया ऑफ ट्राइंगल से जुड़ा हुआ सवाल है, और ये सवाल आप लोगों को एक्चुअली एरिया ऑफ ट्राइंगल में देख रहा था सिलेबस, अब नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल जहाँ पे हाफ बेस इनटू हाइट लगा है वो मैंने करवा दिया है। तो इस तरह के सवाल मैं अभी नहीं बना पाऊंगा आपके लिए, क्योंकि उसमें जिस तरह के फॉर्मूला या जिस तरह के कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है वो आपको नहीं सिखाया है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसी तरह के सवालों मतलब इसका पहले मैं डेरिवेशन कराऊंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का डेरिवेशन कराऊंगा, और उसके बाद मैं सवाल को लेकर के चलूंगा। मतलब इसका बिल्कुल नेक्स्ट वाला वीडियो, फॉलो अप वीडियो जो होगा, उसमें मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का को डिराइव करूंगा। वो इसलिए क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको अभी शायद यूज़ नहीं हो रहा हो, लेकिन भरोसा रखिए बिल्कुल अगले क्लास में या इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट कहीं पे भी इस्तेमाल होंगे, और वो डेरिवेशन तो बहुत काम का है, तो इसलिए वो मैं आपको ज़रूर करवा दूंगा। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड पे डाल देता हूँ, टिल द टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाता हूँ, तब तक के लिए होल्ड पे है। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ऐसा बहुत सारा बना चुका हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप कर लेंगे। मैं इसका नाम ए दे देता हूँ, इसका नाम बी दे देता हूँ। देखिए ए और बी का डिस्टेंस आपसे बोला गया है। ए जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 4, है, और ये वाला कितना है? 1,0 है। बोला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 यूनिट। तो डिस्टेंस निकालते हैं ना हम लोग। ए बी रूट ओवर 4-1 दैट इज x2 माइनस x1। आप 1-4 करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप कर लीजिए। 1-4 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस 0 माइनस पी करना चाहते हैं या p माइनस 0 करना चाहते हैं, आप कुछ भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। p माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1-4 -3 होता है, -3 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बराबर ही होता है, विच इज़ 9, प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। p माइनस 0 p होता है p स्क्वायर। ये हमारा आ गया पूरा इन दोनों का डिस्टेंस, और इन दोनों का डिस्टेंस ए बी 5 बोला हुआ भी है, ये रहा 5 लिख दिया मैंने। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। एस बी एस आप जानते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट है, इसको हटाना पड़ेगा, बिना हटाए आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो एस बी एस अगर मैं कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आप 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 इक्वल्स टू 9 प्लस पी का स्क्वायर। आप 25 माइनस 9 कर लेंगे, सो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 16 इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो p इक्वल्स टू +-4 आएगा। लेकिन इसमें ना आपको एक समस्या आएगी, इस तरह के सवालों में एक समस्या आएगी। अब ये कोऑर्डिनेट आपने +-4 निकाल लिया है,
अब हमें जानना है कि, लेकिन आंसर देखिए तीनों चीज दिया हुआ है, 4 ओनली, ये -4 है, ये दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, ये रहा -4 दे रखा, -4 ओनली और +-4। अब हम किसको माने, +-4 निकल तो रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेट है, तो कायदे से यही आंसर होना चाहिए, लेकिन अभी मैं नहीं कहूँगा इसको। मैं एक काम करता हूँ, p की जगह ना एक बार 4 डाल देता हूँ। लेट्स प्लग p एज 4, एक बार p की जगह 4 डाल देता हूँ। तो p की जगह 4 डाल दूंगा, तो देखता हूँ इसको करके मैं। 9 + 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 5, विच इज करेक्ट। एक बार मैं -4 डालता हूँ, -4 भी अगर यहाँ डालूंगा, -4 का मैं डाल के दिखा देता हूँ, 9 + -4 का स्क्वायर है, तो √9 + 16 विच इज इक्वल टू √25। √25 की दो वैल्यू आती है, +-5, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस में प्लस माइनस यूज नहीं होता, डिस्टेंस में माइनस का कोई मतलब ही नहीं बनता। डिस्टेंस आपने कभी देखा है -5 किलोमीटर, -15 किलोमीटर, कुछ नहीं होता। माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताता है और कुछ नहीं बताता। तो डिस्टेंस तो माइनस में लेंगे नहीं, क्या होगा, सिर्फ +5। ये रहा +5, तो आ रहा है, +4 से भी सही आ रहा है और -4 से भी सही आ रहा है। बहुतों के मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि अभी तो आप बता रहे हैं कि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आप p की वैल्यू -4 लेने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? तो आप मिस्टेक कर रहे हैं, एक्चुअली आप दो चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो ये कैलकुलेट किया रूट के अंदर डाल के, ये मैंने डिस्टेंस निकाला है, और यहाँ जो p की वैल्यू है, ये p डिस्टेंस नहीं है, p कोऑर्डिनेट है, p कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट निगेटिव हो सकता है बट डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता। ये कुछ ऐसा ही है, जैसा मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, अभी जस्ट मैंने पीछे भी ये करके दिखाया था आपको। इसका ये कोऑर्डिनेट हमारा है, मान लेते हैं 3,0, ये ओरिजिन है, और ये कोऑर्डिनेट हमारा -3,0। तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, रेडियस सेंटर से जो इसकी दूरी होगी वही रेडियस होगा, तो सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, 3। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 3, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट देखिए है ना -3। डिस्टेंस, इसका जो लेंथ है रेडियस का, वो तो 3 ही है, वो नहीं बदला। अगर आप स्केल रख के मेजर करेंगे तो 3 ही लिखा हुआ आएगा, 0 से 3 जब मेजर करेंगे तो 3 दिखेगा आपको। ऐसा नहीं होगा, सॉरी 1 से 3 ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि -3 स्केल पे सडनली जो अभी तक प्लस था तुरंत -3 दिखने लगेगा, ऐसा नहीं होगा, वो 3 ही दिखेगा। अगर आप इधर जाएंगे तो 3 स्टेप ही चलना पड़ेगा, बस क्योंकि आप लेफ्ट में जा रहे हैं इसलिए -3 आपको दिखता है कि भाई -3 है, ये माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में गया। तो लेंथ हमारा सेम है, 3 ही है, लेकिन कोऑर्डिनेट देखिए, एक जगह नेगेटिव है, एक जगह पॉजिटिव है। उसी तरह से इस जगह से इस जगह का कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, लेकिन फिर भी यहाँ से जब इसकी दूरी निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, तो 3 ही निकलेगी, क्योंकि रेडियस ही तो है, रेडियस कैसे बदल जाएगा, रेडियस का लेंथ कभी नहीं चेंज होता। तो इसी तरह से ये जो p की वैल्यू है, ये कोऑर्डिनेट को दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे p है विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोऑर्डिनेट। ये जो मैं निकाल रहा हूँ, ये हमारा डिस्टेंस निकल रहा है, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं निकलता है, बट कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो सकता है। तो दोनों ही वैल्यू डालने के बाद लेंथ हमारा 5 ही निकल रहा है, इसलिए आंसर इसका +-4 होगा। नेक्स्ट है, इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर, देन इनमें से कौन सी बात सही होगी। चलिए इसको भी करते हैं हम लोग। मैं लिख लेता हूँ, ए है हमारा 1,2, ए इज 1,2, ओ इज 0,0 एंड सी इज a,b। बोला गया ये तीनों पॉइंट हमारा कोलिनियर है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंडीशन सही होगा। तो आप क्या करिए, AO का डिस्टेंस निकाल लीजिए, OC का डिस्टेंस निकाल लीजिए, एंड AC का भी डिस्टेंस निकाल लीजिए। हम जानते हैं कोलिनियर का मतलब क्या होता है, मैं रिपीट कर देता हूँ। कोलिनियर का मतलब होता है अगर 3 पॉइंट्स या फिर कह लीजिए 2 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हों, तो इन पॉइंट्स को कोलिनियर कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो अगर ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर आ रहा होगा तो कोलिनियर होगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपसे नहीं पूछा गया कि आर दे कोलिनियर, द आंसर इज नो। आर दे कोलिनियर, द आंसर इज यस। ये आपसे सवाल ही नहीं पूछा गया। इसने बोला कि इफ द पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कोलिनियर हैं आप तभी मान के चलेंगे, और उसके बाद इन कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन जो भी सेटिस्फाई होगा वो आप इवैल्यूएट करेंगे।
तो चलिए करते हैं। तो हम मान के चलते हैं कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो एओ का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एओ इक्वल्स टू रूट ओवर 2 माइनस y2 माइनस y1, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज़ 2 का होल स्क्वायर इज़ 4 प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज़ 1 ही होगा। तो ये मैंने एओ निकाल लिया। सो दिस इज़ एओ। अब मैं ओसी भी निकाल लेता हूँ। ओसी रूट ओवर, देख सकते हैं 0 माइनस ए इज़ माइनस ए का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर होगा, 0 माइनस बी का होल स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही होगा। तो ओसी भी निकल गया। अब एसी निकाल लेते हैं। एसी रूट ओवर 1 माइनस ए या ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी, तो आप लिख सकते हैं 2 माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर हम सॉल्व करेंगे सबको। तो सॉल्व करके जो आता है वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। हम जानते हैं कि कंडीशन होता है हमारे पास, अगर कभी भी हमें कोलिनियरिटी दिखानी होती है, ये पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, तो अगर कभी भी कोलिनियर दिखाना हो तो आप क्या करेंगे? ए ओ प्लस ओ सी इक्वल्स टू ए सी, या कुछ और भी चीज़ तैयार हो सकता है, ए ओ प्लस ए सी इक्वल्स टू ओ सी, बट हम मान के चल रहे हैं कि ए और सी इधर है और ओ बीच में है, तो ऐसा होगा। ए ओ हमारे पास कितना है ये देखिए, 4 प्लस 1 5 रूट ओवर 5, तो ये है रूट ओवर 5। ओ सी कितना है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सी कितना है आप देखेंगे? रूट ओवर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी का। अब ये तो तय है कि ये सिंप्लीफाई आप ऐसे तो नहीं कर पाएंगे बिना स्क्वायरिंग बोथ द साइड किए, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर मैं इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल से बनाता तो बहुत आसानी से बन जाता, लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसीलिए उसका डेरिवेशन नहीं करा है, इसलिए मैं उससे नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले मेथड से करता तो बहुत आसानी से ये बनता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसी से आपको बना के दिखाता हूँ। इसी बहाने आपको ये भी समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि हम एक ही मेथड पे टिके रहें। अगर कभी क्वेश्चन आ गया, एक मेथड को आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, बेसिक से फंडामेंटल को अगर आप फॉलो करेंगे और अगर आपका सिंप्लीफिकेशन अच्छा है तो आप आराम से कर लेंगे। इसीलिए इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के लिए आप देखेंगे मेरे बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ मैंने प्लग कर रखे हैं। अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टर्म है तो इसलिए अलग से इसको हम रखेंगे, इसलिए क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा गायब हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर होगा और इसका अलग से स्क्वायर होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं जब स्क्वायरिंग करते हैं ना, तो ये रूट है तो रूट ओवर 5 का स्क्वायर 5 लिख देते हैं, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना ही लिख के चल देते हैं हम। ये गड़बड़ है, याद रखिएगा। ये आपके पास ए है, ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। तो ए स्क्वायर दैट इज रूट 5 का स्क्वायर इज 5 प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, प्लस 2 ए की मतलब रूट 5 और बी का मतलब रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा हमारे। एंड दिस इज इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट पूरी तरह से गायब हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं फॉर्मूला में डायरेक्टली खोल ही देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4। मुझे विश्वास है कि आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना जानते हैं, उससे ये आएगा। ए माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर आप खोलेंगे तो ये आएगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। 4 प्लस 1 5 है और यहाँ पे भी देखिए 5 है ना, कैंसिल हो जाए मतलब 0 हो जाएगा। 4 प्लस 1 5 भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आपके पास बच गया यहाँ पे 2 रूट 5, 2 रूट 5 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2a, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, माइनस ए माइनस 2b, माइनस 2a माइनस 4 भी है, 2 आपने कॉमन निकाल लिया तो माइनस ए माइनस 2 भी आपके पास रह गया। ऐसा इसलिए किया मैंने ताकि 2 से 2 भी कैंसिल किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देता हूँ। क्यों करेंगे? क्योंकि ये रूट जब तक नहीं हटेगा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं अगेन, एस बी एस। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ कि आप समझ जाएंगे अगर मैं डायरेक्टली करूँगा तो। इस पूरे पे स्क्वायर चढ़ेगा, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो ये स्क्वायर सब पे अलग अलग बढ़ जाएगा। आप कहेंगे यहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ इसलिए नहीं हुआ कि ये प्लस था।
प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा, माइनस होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगता। ये मल्टीप्लाई है इसलिए ये स्क्वायर सब पे अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे भी स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो देखिए माइनस ए माइनस टू बी का अगर मुझे होल स्क्वायर करना हो उसकी जगह मैं लिख दूंगा माइनस कॉमन ले लूंगा a प्लस टू बी लिख लूंगा और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दूंगा। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो ये माइनस तो गायब ही हो जाएगा। a प्लस टू बी का होल स्क्वायर ही इफेक्टिवली आपको करना है। तो a प्लस टू बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 a हो गया। मैं रिपीट कर देता हूँ, माइनस ए माइनस टू बी है। अगर आप इसमें से स्क्वायर को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये ऊपर है, ऊपर हम देख ही नहीं रहे हैं, अभी अभी अंदर ही कर रहे हैं। इसमें से अगर आप चाहेंगे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। अगर आप माइनस यहाँ से निकालेंगे तो अंदर ब्रैकेट लग जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अगर आप वापस इसको खोल देंगे या जब माइनस था वापस खोलेंगे तो माइनस है प्लस माइनस माइनस टू बी वही है यहाँ पे। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। कॉमन लेकर के जब आप माइनस देखिए फिर से वही है ना, इसको आप ऐसे देखिए, माइनस का मतलब माइनस से मत ट्रीट करिए, इसको -1 की तरह ट्रीट करिए आप, -1 इंटू ए प्लस टू बी। कभी भी याद रखिए जब आप माइनस कॉमन लेते हैं ना तो दरअसल -1 होता है वो। अब -1 लिखना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, लंबा हो जाता है, इसलिए हम सिंपली माइनस लिखते हैं, लेकिन माइनस कुछ साइन कभी कॉमन नहीं आता, -1 कॉमन लिया जाता है। तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। देखिए ये मल्टीप्लाई है, जैसे अभी आपको सिखाया मल्टीप्लाई में स्क्वायर अलग अलग चढ़ जाएगा, इसी तरह से -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और फिर a प्लस टू बी का होल स्क्वायर आ गया। वही मैंने आपको सिखाया है। ओके, अब ये क्या है, 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर है। तो 5a स्क्वायर मैं लिख लेता हूँ, 5a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर 5b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। 5a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज a स्क्वायर, 5b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, सॉरी ये 4a स्क्वायर है, 5b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज ओनली b स्क्वायर और प्लस 4ab इधर आ गया तो -4a इक्वल्स टू 0। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 2a का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4 माइनस है, प्लस नहीं माइनस है, -4ab है तो -4ab को हम लिखते हैं -2 इंटू 2a इंटू b इक्वल्स टू। अब आप देखिए इसका नाम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a, का मतलब क्या है 2a और b का मतलब क्या है सिंपली b, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो क्या हो जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab इज a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह 2a है, 2a लिख दिया, b की जगह b है लिख दिया, इक्वल्स टू 0। स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर शिफ्ट होगा रूट में, जिसको आप लोग अक्सर ऐसे ही बोलते हैं, स्क्वायर इधर से चला गया उधर, तो स्क्वायर इधर से गया तो 0 के ऊपर रूट लगेगा, 0 ही रहेगा। तो आप देखेंगे 2a इक्वल्स टू b आ जाएगा ना, b उधर चला गया तो 2a इक्वल्स टू। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। तो b की वैल्यू 2a के बराबर होगी। देखते हैं आंसर है या नहीं है। बिल्कुल है, आप b इक्वल्स टू, इसका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा सवाल था ये। ओके, अब मैं क्या करता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। ओके, ट्रू एंड फॉल्स है, ऑल्दो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का जो ट्रू एंड फॉल्स होता है उसमें भी आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए होल्ड कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैं डेरिवेशन कराऊंगा और उसके बाद वो जो सवाल मैंने छोड़ा था वो ले लूँगा और उसके बाद में ट्रू फॉल्स के सवालों पे जाना स्टार्ट कर दूंगा। उम्मीद लगाता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख करके अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे और भी बच्चों से शेयर करेंगे और प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ें। जो भी आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट चाहिए या आपको और इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए या आपको लगता है कि अच्छा वीडियो है, वो भी आप कमेंट छोड़ें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड थैंक यू।